तत्व चर्चा के लिए कौन सा बहुत बड़ी बात हम लोगों ने भी सुना। जब तब आचार्य ने बहनाड़ जी कहने महाराज जी आचार्य ने सुनने को ही मना किया, हम लोग बाहर बैठ जाएं। कुछ नहीं, कौन बैठा है बाहर, हटा दिया। पढ़ने को मना कर दिया। पूरी जिंदगी भर बहनाड़ जी स्वाध्यायशील थे। बहुत कई बार विनती की, एक बार मुझे सचखंड आगम पढ़ने न दो। आचार्य ने कहा मेरे आशीर्वाद से तो नहीं पढ़ सकोगे, तुम्हें 2 नंबर में पढ़ना हो तो मैं देखने नहीं जा रहा हूं, मैं तो तुम्हें आदेश नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं पढ़ा उन्होंने। कुछ देखना पड़ता था सचखंडागम में तो हम लोगों से दिखवाते, महाराज आप देख के बता दो सचखंडागम में ऐसी बात आई है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज सब सचखंडागम पढ़ रहे थे। उस समय चामुंड राय उनके दर्शन करने आए, तो ऐसे ही बैठे थे महाराज नीचे सब पाटे पे, तो वो बैठ गए बाजू में। और आप लोगों की आदत होती झांकने की, महाराज जी क्या पढ़ रहे हो, महाराज जी क्या पढ़ रहे हो, बस यूं करके कहा और महाराज जी ने कुछ बोले नहीं और ग्रंथ बंद कर दिया। बोले महाराज जी हमने तो ये पूछा था कि आप क्या पढ़ रहे हो, और आप बोले नहीं तो मैं देख रहा था महाराज जी क्या पढ़ रहा है। चामुंड राय पढ़ने लगे तो उन्होंने बंद कर दिया। बोले नहीं, यह ग्रंथ तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है। तब चामुंड राय ने प्रश्न किया गुरुदेव फिर हमें इसका ज्ञान कैसे होगा, हमें इसका ज्ञान कैसे होगा। बोले इसका जवाब बाद में दूंगा। तुरंत सोच करके आचार्य महाराज नेमीचंद महाराज ने दूसरे दिन से ही सचखंडागम के भाव अर्थ को लेकर गोमट सार की रचना शुरू कर दी। ऐसी किंवदंती है कि चामुंड राय का गोमट नाम था बचपन का, चालू नाम होता ना गोमट, इसलिए गोमटेश्वर बाहुबली कहते हैं क्योंकि उन्हीं ने बनवाए थे। और कर्मकांड के लिए गोमट सार कहते हैं क्योंकि उन्हीं के निमित्त से बना। तो नेमीचंद महाराज ने उसका सारांश लिख करके ग्रंथ लिखा, लेकिन गृहस्थों को सचखंडागम पढ़ने का उपदेश। और सिद्धांत ग्रंथ फिर शास्त्रों में देखा, शास्त्रों में स्पष्ट आया कोई पाप नहीं कर रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथों को गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि में क्या आ गया, तुम पढ़ने के लायक नहीं हो सिद्धांत ग्रंथ। दूसरा काल शुद्धि, कब कब नहीं पढ़ना सिद्धांत ग्रंथ को। क्षेत्र शुद्धि, कहां बैठ के पढ़ना। भाव शुद्धि, हर भाव में नहीं पढ़ सकता। फिर भाव शुद्धि, हाँ भाव शुद्धि का लिखा है, बुखार हो, सिर दर्द हो रहा हो, मन प्रसन्न ना हो, आर रो ध्यान दिमाग में चल रहे हो, उस समय शास्त्र को बंद कर दो। जैसे स्वाध्याय चल रहा है ना और मन प्रशस्त नहीं है, मन में टेंशन है, स्वाध्याय मत करो। मन में अच्छे बुरे भाव चल रहे हैं, राग द्वेष आदि के भाव चल रहे हैं, स्वाध्याय मत करो। चारों तरफ कलह हो रही है, चारों तरफ स्वाध्याय मत करो। भाव कैसा है तुम्हारा, प्रसन्न चित्त है, प्रशस्त है, तब कहीं ये सिद्धांत ग्रंथ पढ़े जाते हैं। मन को बिल्कुल प्रशस्त करके, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, सब शुद्धि हो तब पढ़ो। यदि नहीं है तो नहीं पढ़ना श्रेष्ठ है, कोई पाप कार्य नहीं है। तो वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा तत्व चर्चा कौन करे, किसके बीच में करे। इसलिए जब हम लोग तत्व स्वाध्याय करते हैं जनरल लोगों को उसमें बैठने, क्योंकि तुम्हारे मन में अश्रद्धा भाव आएगा, अभिनय भाव आएगा, क्योंकि वो इतना गहन है कि तुम उसको पढ़ते पढ़ते सो जाओगे। हाँ प्रवचन में तो चल जाएगा, स्वाध्याय में सो गए बेटा तो अंधे ही बनोगे, ध्यान रखना। तत्व चर्चा है और तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम क्या करोगे,
है? के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर खो जाए। कर्म डसे जब जानियो जिनवाणी, नुहा के ऊंगे के लड़ मरे, क्या उठ घर खो। तुम तीन ही काम करोगे, तीनों में बेटा तुम्हारा बंटा झाड़ है। प्रवचन में तो बीच में आ जाते हो, बीच में चले जाते हो, स्वाध्याय में नहीं चलेगा। मंगलाचरण स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तुम बीच में आ नहीं सकते और बीच में से जा नहीं सकते। जा नहीं सकते, उठ गए तो जिनवाणी का अपमान है, सिद्धांत ग्रंथों का अपमान है। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि तुम्हारा ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम जिनवाणी के स्वाध्याय के बीच में से उठे थे। कान खोल के सुनो, जिनवाणी के स्वाध्याय के बीच में से उठ गए थे आप, चले गए थे। उसका परिणाम है कि आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा, आप मंद बुद्धि होंगे, विक्षिप्त बुद्धि होंगे, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान भी खत्म। क्यों? किसका परिणाम है? आप स्वाध्याय की क्लास में से उठ के चले गए थे। नहीं बैठना, उठ के मत जाना। आपको स्वाध्याय की क्लास में झपकी आ गई थी, नींद नहीं लेना, और कितना भी बहस हो जाए, जब स्वाध्याय चल रहा हो तो लड़ाई नहीं करना, राग द्वेष की बातें नहीं करना। हाँ, कई बार स्वाध्याय होते हैं, ऐसी दनादन होती है नहीं करना, क्षमता भाव। और थोड़ा सा भी राग द्वेष भाव हो जाए तुरंत बंद करना। इसी सामने सरस्वती भवन का स्थान था, दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था। किसी बात को लेकर के एक गृहस्थ ने, महिलाएं थी, अच्छी थी, नाम नहीं लूंगा, उनमें कोई बात ऐसी निकली जो उनको बुरी लगी और उन्होंने बड़ी बहस की। और आचार्य ने देखा कि इनको ये बात सुनने से क्लेश हो गया, उनकी बोलने की टोन से, उनके कसाय के भाव से लगा कि अरे इनको जिनवाणी की गाथा से क्लेश भाव हो गया। आचार्य 15-20 मिनट हुए थे स्वाध्याय, 1-1.25 घंटे चलता था। आचार्य ने तुरंत बंद कर दिया और ऊपर चले गए। हम लोग आचार्य क्या बात हो गई? बोले नहीं, जिस स्वाध्याय से किसी को भी कसाय भाव हो जाए उस समय स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए।